अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कासम मेडिकल जोन। मैं आपका होस्ट राशिद सैमुअल गिल। आज का हमारा टॉपिक है यूरिक एसिड। आज हम बात करेंगे कि यूरिक एसिड क्या है और ये किन किन चीज़ों में, किन किन कॉजेज़ में इंक्रीज होता है और इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ के मुतालिक हम बात करेंगे। वक्त को ज़ाया किए बगैर हम अपने टॉपिक का स्टार्ट करते हैं। तो नाज़रीन, बात करते हैं यूरिक एसिड पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बताएंगे कि 1776 सन में यूरिक एसिड को फर्स्ट टाइम आइसोलेट किया गया किडनी स्टोन से। वो हमारे केमिस्ट जिनका नाम विल्हेल्म स्केले, कार्ल विल्हेल्म स्केले है, उन्होंने इसको सॉर्ट आउट किया। फर्स्ट जो इन्होंने आइसोलेट किया किडनी स्टोन से, सेपरेट किया कि यूरिक एसिड क्या चीज है। उसके बाद नाज़रीन, एक यूक्रेन के एक केमिस्ट थे जिनका नाम आइवन हेब्रोज़्यूकी है। उन्होंने फर्स्ट जो है ना इसको साइनाइज्ड किया यूरिक एसिड को मेल्ट करके ग्रेफाइन के साथ, और इसको डिस्प्ले किया गया। तो इस तरह से ये इसका जो है यूरिक एसिड का आगाज हुआ। यूरिक एसिड बेसिकली एक केमिकल क्रिएट है जो कि हमारी बॉडी के अंदर ब्रेकडाउन, सब्सटेंसेस ब्रेकडाउन के साथ होता है, जिसको हम प्यूरिनेस कहते हैं। प्यूरिनेस जो बॉडी के अंदर ब्रेकडाउन, सब्सटेंसेस ब्रेकडाउन होने के बाद प्यूरिनेस जो है उसके साथ मिलकर यूरिक एसिड जो है वो क्रिएट होता है। 1776 में ये किडनी स्टोन और जो है यूरिन के अंदर इसको जो है सबसे पहले डिस्कवर किया गया। अब बात करते हैं कि जिनमें यूरिक एसिड जो है वो ज्यादा होने की सूरत में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, कहाँ कहाँ पे क्या क्या मसले होते हैं। जब यूरिक एसिड ज्यादा होता है तो उसको हम बोलते हैं हाइपर यूरिसीमिया। हाइपर यूरिसीमिया में ये होता है कि ये इसके जो क्रिस्टल्स हैं, यूरिक एसिड एक क्रिस्टल है जो कि बिल्कुल नीडल शेप में होता है, उसको हम गायोट बोलते हैं। गायोट जो है वो जब बढ़ना शुरू होता है तो वो हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है ब्लड स्ट्रीम से। इस तरह से है कि जो हमारे जॉइंट्स हैं, हैंड जॉइंट्स हैं, नी जॉइंट्स हैं और थाइज हैं, किडनी, और किडनी में भी ये इन्वॉल्व होता है। और उसके बाद ये जो है ट्रैक इन्फेक्शन, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन में भी ये बढ़ जाता है। होता ये है कि बेसिकली ये जब हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट होता है यूरिक एसिड, तो उसमें ये होता है कि हम जब पानी पीते हैं तो हमारे जो किडनीज हैं प्रॉपर तौर पर फिल्टराइजेशन नहीं कर पाते हैं यूरिक एसिड की, तो उसकी वजह से ये छोटे छोटे क्रिस्टल्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक स्टोन की सूरत जो है शक्ल को इख्तियार कर लेते हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब ये जो है बेसिकली किडनी में भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। यूरिक एसिड की वजह से किडनी प्रॉब्लम होती है। किडनी में कोई स्टोन है या कोई भी इंफ्लेमेशन है तो उसकी वजह से जब पास आउट यूरिन, प्रॉपर पानी पास आउट नहीं होता है, यूरिन पास आउट नहीं होता है, तो उस सूरत में ये क्रिस्टल्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं और ये स्टोन बन जाते हैं। बात करेंगे हम ये कि बेसिकली जो है ये किन किन कॉजेज में जो है यूरिक एसिड जो क्रिस्टल्स हैं वो बढ़ जाते हैं। तो नाज़रीन, ये अपना कैंसर की सूरत में कुछ कैंसर्स ऐसे हैं जिनमें ये मेटाबोलाइज कर जाते हैं और बढ़ जाते हैं। और दूसरे नंबर पे कुछ ऐसी प्रोटीन्स हैं, हैवी प्रोटीन्स डाइट जो लोग लेते हैं उसके साथ यूरिक एसिड बढ़ जाता है। और दूसरे नंबर पे है टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट जो हैं उनमें यूरिक एसिड इंक्रीज हो जाता है। तीसरे नंबर पे है लो इम्यून सिस्टम। जब हमारा इम्यून सिस्टम लो होता है, प्रॉपर तरीके से हमारा इम्यून सिस्टम वर्कआउट नहीं कर रहा होता, तो उसमें भी जो है यूरिक एसिड बढ़ जाता है। यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से ब्लड प्रेशर रेज्ड होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। और दूसरे नंबर पे उसके आगे हम आपको ये बताएंगे आज कि जो बेसिकली डायग्नोसिस है, अक्सर डॉक्टर्स जो हैं इसको जो है सॉर्ट आउट करते हैं 24 आवर यूरिन प्रोटीन करवा के। उसके बाद जो है सीटी स्कैन करवा के और अल्ट्रासाउंड करवा के।
अब जो है बेसिकली यूरिक एसिड जो है येलो टू ब्राउन कलर होता है। इसकी जब ये एक स्टोन की सूरत में होता है तो उसमें ये आ जाता है, इसका कलर येलो टू ब्राउन होता है। अब यूरिक एसिड बढ़ने से आपके जॉइंट्स में स्वेलिंग, पेन और ये सारी चीजें पाई जाती हैं। आपका वेट ज्यादा होने की सूरत में भी यूरिक एसिड जो है वो बढ़ जाता है। और दूसरे नंबर पे फिर ये है कि अगर इनकेस स्टोन, आपकी किडनी में स्टोन बन गया है तो उसके लिए भी डॉक्टर्स जो हैं वो स्टोन एनालिसिस करवाते हैं ताकि प्रॉपरली फाइंड आउट हो सके कि ये कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल की वजह से स्टोन बना है या यूरिक एसिड की वजह से स्टोन बना है। अब हम बात करते हैं कि यूरिक एसिड का जो सैंपल है वो कैसे लिया जाता है। बेसिकली इसका सैंपल लेने के लिए हमें 3 से 4 ml का ब्लड चाहिए होता है, जो कि हम क्लॉट एक्टिवेटर में लेते हैं, येलो टॉप ट्यूब में या जेल ट्यूब में, और उसके बाद इसको सेंट्रीफ्यूज करके एडवांस मशीनरी पर इसको टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। ये एक एंड पॉइंट का जो है टेस्ट है और इसको परफॉर्म करने के बाद हम पेशेंट को जो है प्रॉपर तौर पर डायग्नोज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी नॉर्मल वैल्यू की। तो गाइस ये जो है इसकी यूरिक एसिड की नॉर्मल वैल्यू जो है मेल में 3.5 से 7.0 mg पर डेसीलीटर है, और जो फीमेल में है, फीमेल में ये 2.7 से लेके 5.7 तक इसको हम जो है नॉर्मल जो वैल्यू है इसको हम कंसीडर करते हैं मिलीग्राम पर डेसीलीटर के अंदर। और होपफुली आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम मजीद आगे आपको अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन दे सकें। अस्सलाम वालेकुम।